हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 1.1 प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। हम इस वीडियो में 1.2 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% एंड कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। यानी कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन की इतना परसेंट है, कार्बन का इतना परसेंट है और क्लोरीन का इतना परसेंट है, और इनमें मोलर मास हमें दिया है 98.96 ग्राम। हमें क्या पूछा है, हमें इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हमें गिवन वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कितना मास दिया गया, 4.07%। वही अगर हम देखें कार्बन का, तो कार्बन का मास दे रखा है 24.27%। और क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का क्या है, 71.65%। तो क्लोरीन 71.65%। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि जो परसेंट है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इस परसेंट की जगह में ग्राम लगा देना है। तो 4.07 जी, यहाँ पे 24.27 जी, और यहाँ पे 71.65 जी। ये हमने परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ दी है, मोलर मास, जो कि है 98.96 ग्राम। तो यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि मोलर मास कितना दिया गया है, 98.96 ग्राम। ठीक है, तो अभी तक हमने गिवन वैल्यू हमने लिख ली है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं हम नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स हम हर एलिमेंट का निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं हाइड्रोजन का। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मास गिवन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास गिवन यानी कि मास कितना गिवन है, जो कि है 4.07 ग्राम। यहाँ पे लिख लेते हैं 4.07। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.07 ग्राम हो जाएगा। ये हमने निकाला हाइड्रोजन का। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ किसका, कार्बन का। तो कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, सेम वही मास गिवन, मास कितना है 24.27 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 24.27 ग्राम। और एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का, जो कि होता है 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये 12 का डबल 24 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 ये आ जाएगा। यहाँ पे मोल आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ग्राम लिख दिया था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का मास कितना है, ये है 71.65, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है 35.5। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो ये एक ठीक इसका डबल है, यानी कि आंसर भी यही आएगा 2.02 मोल। देखो हमें मोल निकाला है, तो यहाँ पे हमें मोल लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया नंबर ऑफ़ मोल्स हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का। ठीक है, अब इसके तो ये हमारा अगर स्टेप के फॉर्म में लिखे तो ये था हमारा स्टेप 1, ये था हमारा स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या किया, हमने परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट किया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ मोल निकाला हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का। अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम इनके सब रेशियो लिख लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का। तो यहाँ पे रेशियो को हम लिख लेंगे, तो हाइड्रोजन इज़ टू कार्बन इज़ टू क्लोरीन। हाइड्रोजन का कितना है 4.07 मोल, तो इसके सामने ये लिख लेंगे। कार्बन का कितना है 2.02, क्लोरीन का कितना है, ये भी यही है 2.02। इसको हमें डिवाइड करना है स्मॉलर से, जो स्मॉलर मोल है। अब इसमें से छोटा कौन सा आया है, छोटी वैल्यू कौन सी आई है 2.02, तो इसको सबसे हमें 2.02 से
डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो इसको 2.0 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 का डबल देखो 4 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे इस 2, यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। ये हमारा रेशियो आ गया किसका, इम्पेरिकल फॉर्मूला का रेशियो। इम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब यही होता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर होता है किसी भी कंपाउंड का। तो ये हमने रेशियो निकाल दिया इम्पेरिकल फॉर्मूला का, जो क्या है 2:1:1। अभी 2 किसका आया, हाइड्रोजन का आया, ये है हाइड्रोजन का, ये है कार्बन का, और ये है क्लोरीन का। यहाँ पे हमने सामने लिख भी लिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, कार्बन का 1 है, क्लोरीन का 1 है। तो सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, तो कार्बन का C, हाइड्रोजन यानी कि H कितना है, 2 है, तो CH2। और उसके बाद क्लोरीन कितना है, 1 है, तो CH2Cl। ये हमारा आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, CH2Cl। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे मोलर मास निकाल लेते हैं। यहाँ पे मोलर मास निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला का, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का कितना है, 12 है, प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, प्लस क्लोरीन का कितना है, 35.5 होता है। ये हमने क्या निकला, ये हमने एटॉमिक मास लिख दिया इसका, 12 + 2 14 प्लस 35.5, जो कि हो गया 49.5 ग्राम। ये हमने क्या निकाला, मोलर मास, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला तो लिख दिया, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आया। अब इससे हम कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें n नंबर चाहिए होता है। n का मतलब क्या होता है कि वो स्पेसिफिक नंबर जिसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम पता चलते हैं उस कंपाउंड में। तो नंबर ये n, या हमें n निकालना है, तो नंबर ऑफ n मतलब होता है यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये हमने n का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। ये n मतलब क्या है, स्पेसिफिक नंबर जो इसमें मल्टीप्लाई होता है। हम यहाँ पे मोलर मास क्या है दिया है, देखो मोलर मास हमें शुरू में ही दिया था 98.96, तो यहाँ पे मोलर मास क्या लिख देंगे 98.96। और एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो क्या आया 49.5 ग्राम, ठीक है, तो 49.5 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हमारा n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी कि ये स्पेसिफिक नंबर आया जो इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो CH2Cl, इसको हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो कार्बन C2, H 2 2 जा 4 और Cl और यहाँ पे 2। अब ये क्या आया, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यही तो हमें निकालना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेप लिख लेते हैं। देखो स्टेप 1 में हमने परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट किया, स्टेप 2 में हमने नंबर ऑफ मोल निकाला, और स्टेप 3 में हमने क्या किया, हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाला जिससे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला। और यहाँ पे स्टेप 4 में हमने किसकी वैल्यू निकाली, n की वैल्यू निकाली। और फिर फाइनली स्टेप 5 में हमने इसको यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में यही तो बोला था एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया, CH2Cl, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, C2H4Cl2। तो यहाँ पे ये दोनों ही हमारे आंसर आ जाते हैं। मुझे पता है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजी है। तो इसी तरह से
हमारी वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को जुड़ने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो प्रॉब्लम 1.1 था उसको हमने डिस्क्रिप्शन में हमने शेयर कर दिया है, आप जाके वहाँ पे देखिएगा और वहाँ पे अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये हमने प्रॉब्लम 1.2 में भी हमने इसको सॉल्व किया है। ये थोड़ा सा लेंथी है बट ईजी है। तो इसी तरह से हमारे से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट हो, इसमें कोई भी डाउट हो, फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो या फिर क्या पुट किया गया हो, कैलकुलेशन कैसे की गई हो, ये सब ज़रूर पूछिएगा। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं, बाय बाय।